नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मीना चौधरी। चलिए जानते हैं आज की खास खबरें। निसार सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च। पृथ्वी की निगरानी में भारत अमेरिका की ऐतिहासिक साझेदारी। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों इसरो और नासा के संयुक्त मिशन के तहत विकसित किए गए निसार सैटेलाइट को 31 जुलाई 2025 की सुबह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यह लॉन्च भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट की मदद से किया गया। निसार दुनिया का पहला ऐसा रडार सैटेलाइट मिशन है जो दोहरी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य धरती की सतह में होने वाले बदलावों जैसे भूकंप, भूस्खलन, हिमनदों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और वन क्षेत्रों में कमी की उच्च सटीकता से निगरानी करना है। इस मिशन की खास बात यह है कि यह हर 12 दिनों में धरती के हर हिस्से की विस्तृत तस्वीर ले सकेगा, जिससे क्लाइमेट चेंज, कृषि निगरानी और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक लॉन्च से भारत वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय शोध में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 4 अगस्त तक देश के सभी पोस्ट ऑफिस होंगे डिजिटल। डाक सेवा में ऐतिहासिक बदलाव। भारत सरकार ने डाक सेवाओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 4 अगस्त 2025 तक देश के सभी पोस्ट ऑफिस पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। यह ऐतिहासिक पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत की जा रही है, जिसमें न केवल डाक सेवाओं की गति बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी डिजिटल सेवाओं की पहुंच मजबूत हो सकेगी। भारतीय डाक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम से वन नेशन वन पोस्टल नेटवर्क की कल्पना साकार होगी और नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी। यह बदलाव न केवल डाक सेवाओं में सुधार लाएगा बल्कि डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगा। अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ। आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी, जुर्माने का भी संकेत। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में एक नया तनाव पैदा हो गया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले कुछ खास उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कुछ मामलों में वित्तीय जुर्माने लगाने की संभावना भी जताई गई है। यह कदम अमेरिका ने भारतीय व्यापार नीतियों में असंतुलन और सब्सिडी व तकनीकी नियमों में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए उठाया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत अपने व्यापार हितों की रक्षा के लिए WTO के समक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है और कूटनीतिक स्तर पर समाधान की कोशिशें जारी रहेंगी। यह टैरिफ ऐसे समय पर लगाया गया है जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात चल रही है, जिससे व्यापारिक मतभेद और अधिक उलझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ पहला AI पायलट प्रोजेक्ट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोके जाएंगे सड़क हादसे। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल लखनऊ हरदोई हाईवे पर लागू किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भी फैलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क किनारे AI एनेबल्ड कैमरे, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम लगाए गए हैं, जो वाहन की गति, दिशा और सड़क पर हो रही गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube बैन। बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह फैसला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और आज की खास खबरों में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।